राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर दिन का अपना अपना महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से सप्ताह का हर वार जो है पर विशेष एक दिन विशेष देवी देवताओं को समर्पित किया हुआ दिन है। वैसे तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन दोस्तों वार के हिसाब से एक विशेष दिन देवी या देवता की पूजा करने का विधान बताया जाता है। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है। शास्त्रों में बृहस्पतिवार को धन और समृद्धि के लिए खास तौर पर माना जाता है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए बृहस्पतिवार का दिन जो है सर्वोत्तम माना गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु जी की प्रत्येक दिन पूजा आराधना की जाती है, लेकिन गुरुवार को जो है उनके समक्ष व्रत उपवास रखकर पूजा आराधना की जाती है। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और पति पत्नी के बीच कभी भी दूरियां नहीं आती है, साथ ही धर्म में भी वृद्धि होती है। गुरुवार को दोस्तों विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने का विधान बताया जाता है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं तो आपके जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जिन्हें जगत का पालनहार भी कहा जाता है। गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं जिनका हम चाहते हुए भी हल नहीं निकाल पाते हैं। कुछ समस्याएं जैसे कड़ी मेहनत करने पर भी हमें उसका फल नहीं मिल पाता है। सही जीवन साथी की तलाश खत्म होती है। घरेलू समस्याएं, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको गुरुवार के दिन पूजा करने से सुख शांति मिलती है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में अगर गुरु खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। गुरु को धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक भी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी रात दिन मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा है या फिर बने बनाए काम आपके बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत रखकर उनके समक्ष जरूर उपाय, यातना और साधना करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों गुरुवार के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो जो है आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। जिन जातकों पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बन जाती है उनके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी तकलीफ़ें आ रही हैं, इन समस्याओं के दौर से आप बुरे समय के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इन उपायों को करने से दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हल्दी के उपाय बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु जी को जो है पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है, तो हल्दी का रंग भी पीला है। ऐसे में आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बने, तो आपको गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़े हुए ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ उपायों के बारे में जिन्हें आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। गुरुवार को केसर, पीला चंदन या फिर हल्दी का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है, जिससे आरोग्य और सुख की वृद्धि होती है। साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप इनका दान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें तिलक के रूप में भी लगाने से भी आपको लाभ मिलता है। और ऐसे ही दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की आराधना के कई तरीके बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा हो या फिर कोई समस्याएं चल रही हैं तो गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो इसे कैरियर में सफलता मिलती है। वहीं यदि हल्दी का तिलक लगाकर किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होते हैं।
घर की बाउंड्री को अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो आपका वास्तु दोष खत्म होता है। इससे घर के लोग स्वस्थ भी रहते हैं। कहा जाता है कि अगर पेट या कैंसर जैसी समस्या हो तो आपको गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे भी आपको ज़रूर लाभ मिलता है। और दोस्तों, हल्दी की माला से मंत्र जाप करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्पित करने से शादी वाली बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। और दोस्तों, आपको जो है गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ को पीले रुमाल में रखकर चावल, नारियल, सुपारी व पैसों को हल्दी में रखकर पूजा करें। फिर उस रुमाल को घर की तिजोरी में रख दें। इससे बरकत होती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी जी को घर में बुलाने के लिए आपको जो है गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। और फिर सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे से स्टार्ट करें। पूरे घर में हल्दी के पानी का छिड़काव करें। कहा जाता है कि हल्दी के पानी का छिड़काव करने से घर में धन का आगमन अवश्य ही बनता है। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए थोड़ी सी हल्दी लीजिए और ज़रा सा इसमें गुलाब जल मिला दीजिए। अब एक कागज़ लें और कागज़ पर श्री लिखकर गुलाब जल युक्त हल्दी रख लीजिए। अब इस पूजा स्थान पर रखकर धूप बत्ती दिखाकर शुद्ध कर लीजिए। ऐसा करने के बाद कागज़ को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। इस विधि को जिस गुरुवार पुष्य नक्षत्र में पड़े तब कीजिए, या फिर किसी भी गुरुवार को प्रातःकाल को आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पास धन का कभी अभाव नहीं होगा। और हर महीने पुराना कागज़ जल में प्रवाहित कर दीजिए और नया कागज़ बना लीजिए। कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए भी हल्दी से अच्छी कोई चीज़ भी नहीं होती है। इसीलिए विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, जिससे वर वधू को किसी की भी नज़र न लग सके। हल्दी नज़र दोष से बचाने के साथ ही शरीर को भी सुंदर और हष्ट-पुष्ट बनाती है। दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से हल्दी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इससे आप घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं। घर की बाउंड्री पर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इससे घर में सभी स्वस्थ रहते हैं और बिगड़े काम भी जो है बनने लग जाते हैं। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की शादी में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो हल्दी का ये टोटका आपको आपका काम बना देगा। इसके लिए दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्य को हल्दी मिले पानी से अर्घ्य दें। अर्घ्य के बाद लोटे पर लगी हल्दी को अपने माथे पर लगा लें। ऐसा लगातार 1 महीने तक करते रहें। अगर आपकी शादी की सभी समस्याएं दूर होकर आपको सुंदर वर या वधू की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। कहा जाता है कि हल्दी के पानी का छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर अवश्य ही बनती है। और दोस्तों, गुरुवार के दिन जब बृहस्पति देव की पूजा करें तो केले के वृक्ष की भी पूजा जरूर करें। साथ ही केले के वृक्ष में जल और पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। वहीं अगर विवाह होने में अड़चनें आ रही है तो गुरुवार का व्रत का संकल्प करें और इसके बाद कम से कम 11 गुरुवार तक नियमित रूप से व्रत रखें। इस दौरान पीले रंग के वस्त्र पहनें और भोजन में पीली चीज़ों का सेवन करें और केले का दान करें। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन जब आप व्रत कर रहे हो तो केले का दान करना शुभ फल देता है, लेकिन कभी भी शवीय केले का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में आ रही बाधा भी आपके जीवन से दूर होती हैं। और दोस्तों, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें गुरुवार के दिन गुड़ का उपाय करना चाहिए। उन्हें सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर चने की भिगी हुई दाल और गुड़ की एक डली चढ़ानी चाहिए। ऐसा करीब 5-7 गुरुवार लगातार करने से आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह ही मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य एवं मंगल ग्रह का भी आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके सारे काम जो है आसानी से बनते चले जाएंगे। गुरुवार के दिन आपको घर से निकलते वक्त हमेशा रास्ते में किसी भी गाय को आटा और गुड़ खिला दें। इससे आप किसी भी काम में जा रहे हो जो दोस्तों, वह काम में आपको सफलता अवश्य ही मिलने लगती है।
तो इन सभी कामों को ध्यान में रखते हुए अगर आप गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने के बाद इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान विष्णु जी आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होने देंगी।